आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को जमानत मिल गई है। वे तिहाड़ जेल में 6 महीने से भी ज्यादा समय से बंद थे। संजय सिंह को इस मामले में सरकारी गवाह बने दिनेश अरोरा की गवाही के आधार पर 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। ईडी ने शराब घोटाले के मामले में संजय सिंह के खिलाफ पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था, लेकिन 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली आप सांसद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया और इस तरह उनकी जमानत का रास्ता साफ हो गया। दूसरी तरफ आप नेता और केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बीजेपी ने उनके करीबी से संपर्क किया था और उन्हें पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था। आतिशी ने यह भी कहा कि किसी भी वक्त उन्हें और सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस तरह संजय सिंह की रिहाई और आतिशी के दावे के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। संजय सिंह की रिहाई को लोकतंत्र की जीत बताते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा है, ये सुनिए। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में एक बड़ी मील का पत्थर माना जाएगा। संजय सिंह जी को बेल सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच ने दी है और इस बेल को देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न केंद्र सरकार के वकील से पूछे, उनके जवाब उनके पास नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, एक आदमी है दिनेश अरोड़ा, उसके 1-2 बार नहीं 10 बार अलग अलग बयान दर्ज किए गए। 10 के 10 बयानों में उसने संजय सिंह का कोई जिक्र नहीं किया। आपने उसको अरेस्ट किया, उसको सरकारी गवाह बनाया, फिर आपने उसको दोबारा अरेस्ट कर लिया और फिर आप उसका एक 11वां बयान लेते हैं जिसमें वो संजय सिंह के विरोध में एक गोलमोल स्टेटमेंट दे देते हैं। तो ये कौन तय करेगा कि 10 स्टेटमेंट गलत थी और 11वीं स्टेटमेंट सही थी? दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछी, इस पूरे के पूरे मामले में मनी ट्रेल कहां है? पैसे की रिकवरी कहां है? पैसा अगर कहीं खर्च हुआ तो आप बताइए कहां है? जो आपके गवाह हैं वो विश्वास योग्य नहीं है। जिसने पैसे दिए वो नहीं बोल रहा, जिसने पैसे लिए वो नहीं बोल रहा। तो ये पूरा का पूरा केस जो है डगमगाने लगा और जब सबसे बड़ी अदालत की तरफ से बेल मिलती है तो इसका मतलब ये है सेक्शन 45 पीएमएलए के तहत अगर बेल मिलती है और बेल अपोज की जाती है तो ये माना जाना चाहिए कि कोर्ट को लगा कि इस मामले के अंदर संजय सिंह दोषी नहीं है, इनोसेंट है। तो इसके बड़े रिपरकशन से बचने के लिए आज उनको बेल दी गई है और हम इसका स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो उनके प्रवक्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि देखो बेल भी नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही, इसका मतलब ये है कि संजय सिंह दोषी हैं, तो आज बेल मिल गई। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी मैं ये भी बता देता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी कह देगी अरे क्या हो गया, बेल मिल गई, बेल मिल गई, कोई रिहाई कोई ना हो गई। तो ये अब भारतीय जनता पार्टी सिचुएशन को पलटेगी। वहीं आतिशी ने क्या दावा किया है, चलिए ये भी आपको सुनाते हैं। सभी मीडिया के साथियों से देश भर के लोगों को ये बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को
अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, आम आदमी पार्टी का मोराल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी सीनियर लीडरशिप जेल में है, हिरासत में है। लेकिन संडे की रामलीला मैदान की रैली के बाद, जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आए, पिछले 10 दिन से आम आदमी पार्टी के सड़क पर चल रहे संघर्ष के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। संजय सिंह की जमानत पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने हमारे संवाददाता अमित गौतम से जब बात की तो उन्होंने क्या कहा, ये जानिए। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संजय सिंह को जमानत मिल गई है और इस पूरे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी। सर, संजय सिंह को जमानत मिल गई, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। देखिए, मुझे लगता है कि कोर्ट का वो निर्णय है जमानत का, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन मैं जो कुछ देख रहा हूँ वो करप्शन के कुएं में जो कंकालों का कोताहल है वो एक के बाद एक दिखाई पड़ रहा है। अब इनके करप्शन के कुएं में कंकालों का जो कोताहल है, कभी एक कोई निकल पड़ता है तो कोई जल बोर्ड लेकर निकल पड़ता है तो कोई शराब लेके निकल पड़ता है। तो इस तरह के करप्शन के कुएं के कंकालों का जो कोताहल है वो इनका बंटाधार तो कर ही रहा है और इनको एक्सपोज भी कर रहा है। वहीं बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भागने नहीं देंगे, या तो स्पष्टीकरण दें, नाम बताएं, साक्ष्य दिखाएं, नहीं तो माफी मांगे, नहीं तो कानूनी जंग के लिए तैयार रहें। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि बीजेपी सीएम पद के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन हम उस पद को नहीं जाने देंगे चाहे कितना भी घबरा ले। हम सीएम पद के पीछे नहीं पड़े। सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार लेना, आप सब सीएम बनना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल कल खेल कर गए, आप दोनों का नाम बता गए कि ये दोनों विजय नैयर इनको रिपोर्ट करता था और आपने उससे बड़ा काम किया। आतिशी ने, उन्होंने कहा कि हम तो जाएंगे, उन्होंने दुर्गेश और राघव का भी नाम ले लिया। तो मुझे लगता है ये लंबी कड़ी चलने वाली है, इनके आपस में सर्फ डबल होगी, अब सब देखेंगे। आखिरी सवाल सर, उनका ये भी कहना है कि रामलीला मैदान में जितनी बड़ा समूह, जितने बड़े बड़े लीडर्स आए थे वो देखकर बीजेपी डरी हुई है कि आम आदमी पार्टी के यंग आप लोगों ने खुद अपने चैनल पे चलाया है, कुर्सियां खाली पड़ी थी, पैसे दे के लोगों को लाया जा रहा था, फिर भी लोग रुकने को तैयार नहीं थे। कोई इनको देखना नहीं चाहता जी, सब भ्रष्टाचारी हैं, सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। एक तरफ एक माननीय प्रधानमंत्री, 140 करोड़ की जनता उनके पीछे है, तो इन भ्रष्टाचारियों को क्या अंजाम होगा देश की जनता बताने वाली। आप और बीजेपी नेताओं के इस बयान से समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच रस्साकशी बढ़ सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जहां आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है, वहीं संजय सिंह की जमानत से पार्टी को ऑक्सीजन मिला है। लेकिन बीजेपी आप नेताओं के कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे को लोकसभा चुनाव में भुनाना चाहती है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप का यह दौर अब तेज होने वाला है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।